स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं कैटल द्वारा दिए गए सिद्धांत के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं कैटल द्वारा दिए गए सिद्धांत के बारे में। तो कैटल ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सील गुण का कारक विश्लेषण सिद्धांत। तो किसने दिया था? कैटल ने दिया था। इनका पूरा नाम है रेमंड कैटल, जिन्हें हम शॉर्टकट में कहते हैं आरवी कैटल। कब दिया था? सन 1950 में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। अब हम बात करेंगे कैटल के अनुसार। जो कैटल ने जो परिभाषा दी है वो क्या दी है? तो कैटल के अनुसार है कि समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें स्पष्ट वक्ता कहा जाता है, परंतु ये लोग क्या है, चक्र विक्षिप्त होते हैं। तो अगर हम यहाँ केवल विक्षिप्त की बात करें तो विक्षिप्त मतलब होता है पागल। जो पागल व्यक्ति होते हैं उसे हम कहते हैं विक्षिप्त। और यहाँ क्या आया है? चक्र विक्षिप्त मतलब कि आधा पागल व्यक्ति, जिसे पागलपन के दौरे पड़ते हो। आधा पागल व्यक्ति मतलब कि जिसे हम कह सकते हैं कि जिससे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो वो व्यक्ति कहलाता है चक्र विक्षिप्त। तो कैटल कहते हैं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो आधे पागल होते हैं, मतलब कि स्पष्ट वक्ता, जिसे हम कहते हैं कि वो स्पष्ट वक्ता है, तो स्पष्ट वक्ता नहीं होना चाहिए। तो कैटल के अनुसार हमारे समाज में क्या है, चक्र विक्षिप्त लोग भी होते हैं। स्पष्ट वक्ता जिसे हम कहते हैं तो वही है आपके चक्र विक्षिप्त। तो कभी भी व्यक्ति को स्पष्ट वक्ता नहीं बनना चाहिए, ना ही स्पष्ट वक्ता उसे होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कैटल के अनुसार, अब कैटल ने कितने प्रकार के सील गुणों को बताया है? तो कैटल के अनुसार जो सील गुण है, सील गुण की संख्या इन्होंने कितनी बताई है? तो सील गुण की संख्या 2 बताई है। तो कैटल के अनुसार हमारा व्यक्तित्व 2 प्रकार के विशेष को, यहाँ पर जैसे हम कहते हैं सील गुण, इसी को कहते हैं विशेषता। तो हमारा व्यक्तित्व 2 प्रकार के विशेष को मतलब सील गुण या विशेषता से बनता है। तो पहला है हमारा सतही विशेषक और दूसरा है स्रोत विशेषक। तो इन दोनों से हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी बनती है। ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है आरवी कैटल ने, जिसे हम केवल कैटल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि जो इन्होंने 2 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया है, तो अब हम एक एक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सतही विशेषक, अब देखिए सतही विशेषक क्या होता है? तो वे विशेषक या विशेषताएं जिनका ज्ञान सामान्य व्यवहार या बातचीत से हो जाता है उसे सतही विशेषक कहते हैं। तो साधारण शब्दों में अगर इसे हम समझना चाहें तो साधारण शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि सामान्य बातचीत या व्यवहार से जब किसी व्यक्ति का व्यवहार पता लग जाए तो उसे सतही विशेषक या सतही सील गुण कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति से आप बातचीत करें, सामान्य रूप से जब आप किसी से बातचीत करते हैं और तब उसके व्यवहार का जब आपको पता लगता है, तब उसके अगर तभी आपको उसकी व्यवहार की विशेषता का पता लग जाता है, तो वही कहलाता है आपका सतही विशेषक। नेक्स्ट बात करते हैं स्रोत विशेषक। तो स्रोत विशेषक क्या होते हैं? तो स्रोत विशेषक होते हैं कि जब सामान्य व्यवहार या बातचीत करने से उसके व्यवहार मतलब व्यक्ति के व्यवहार का पता नहीं चलता है, परंतु विशेष प्रयासों से पता लगाया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं स्रोत विशेषक। तो कहने का मतलब है कि जब हम व्यक्ति से सामान्य रूप से बातचीत करते हैं तो क्या होता है, उसके कभी कभी व्यक्ति के व्यवहार का पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब हम विशेष प्रयास करते हैं, कहने का मतलब है कि जब आप उसके साथ में उठेंगे, बैठेंगे, उसके साथ में बातें करेंगे, तभी आपको उसके व्यवहार की जो विशेषता और जो उसके अंदर गुण है, जो क्वालिटी है व्यक्ति के अंदर, वो आप पता लगा सकते हैं। लेकिन कब लगा सकते हैं? जब आप उसके साथ में रहेंगे, जब आप उसके साथ में बातचीत करेंगे। लेकिन ये सारी बातें आप सामान्य रूप से ही चलते फिरते उस व्यक्ति की विशेषता के बारे में आप नहीं जान सकते हैं। तो इसे ही इन्होंने क्या कहा है? स्रोत विशेषक, जिसे हम ढूंढ कर पता लगाते हैं, तो वही होता है आपका स्रोत विशेषक। तो साधारण शब्दों में अगर हम जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जिनको जानने के लिए किसी उपाय को काम में लेना पड़े उसे ही स्रोत विशेषक कहते हैं। तो अगर आप किसी की क्वालिटी के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप क्या है, उपाय करोगे कि मैं इस
इसकी जो क्वालिटी है, इसके अंदर जो गुण है, इसके अंदर जो विशेषता है, उसे मैं किस तरीके से पा सकता हूँ, या मैं उन विशेषता को अपने अंदर किस तरीके से ला सकता हूँ। तो यही होता है स्रोत विशेषक। या फिर हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यवहार किया जाए और जब तक उसकी विशेषता का पता नहीं चलता, परंतु विशेष प्रयासों से यदि उसकी विशेषता का पता लग जाए या लगाया जा सके तो उसे स्रोत विशेषक कहते हैं। तो यही होता है आपका स्रोत विशेषक। अब हम बात करेंगे इनके सिद्धांत के उपनाम, मतलब इनके सिद्धांत को हम और किन नामों से जानते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं इनके सिद्धांत के उपनाम की। तो इनके सिद्धांत के जो उपनाम है वो है 16 PF प्रश्नावली। तो इनके सिद्धांत को हम 16 PF प्रश्नावली भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने जो है 16 PF जो प्रश्नावली दी थी वो किस बेस पर दी थी, वो दी थी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए इन्होंने 16 PF प्रश्नावली दी थी। तो इन्होंने 4 प्रकार के प्रश्न बनाए थे और उन चारों में प्रत्येक में 4-4 प्रश्नों को रखा गया था। तो इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम हो गया है 16 PF प्रश्नावली। नेक्स्ट है शील गुण का कारक विश्लेषण सिद्धांत। तो इन्होंने जो हमने इसके पहले आलपोर्ट का सिद्धांत पढ़ा है तो उसी से प्रभावित होकर इन्होंने क्या है अपने सिद्धांत में भी शील गुण कारक की बात की है। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को हम कहते हैं शील गुण का कारक विश्लेषण सिद्धांत। नेक्स्ट है सिद्धांत को हम फैक्टर एनालिसिस ट्रेट थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्रियल थ्योरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्ट्रियल थ्योरी किसने दी है तो ये दी है किसने, RV कैटल ने। नेक्स्ट है शील गुण का सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत को हम केवल शील गुण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इनके सिद्धांत को हम कहते हैं विशेषक का सिद्धांत। विशेषक का सिद्धांत या विशेषक सिद्धांत, तो विशेषक मतलब ही होता है शील गुण। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को हम विशेषक सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट का मतलब ही होता है शील। तो इन्होंने किस पर सिद्धांत दिया था, अपना शील गुणों पर सिद्धांत दिया था। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को हम ट्रेट थ्योरी भी कहते हैं। अब बात करते हैं नोट, मतलब महत्वपूर्ण बातों की, कि आपको इन बातों को अच्छे से याद रखना है। तो पहला है हमारा कैटल द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की संप्रत्या विशेषक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने किसे महत्वपूर्ण बताया अपने सिद्धांत में, तो इन्होंने अपने सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण संप्रत्या, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया है वो बताया है इन्होंने विशेषक को, जिसे हम कहते हैं शील गुण। तो इन्होंने शील गुण को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट है कि कैटल ने भी अपने सिद्धांत में शील गुण का वर्णन किया है, किंतु कैटल के शील गुण आलपोर्ट के शील गुणों से अलग है। बताए दोनों नहीं है, लेकिन कैटल ने जो शील गुण बताए हैं वो अलग है, और जो आलपोर्ट की हमने बात की थी तो उनके अनुसार जो शील गुण होते हैं वो अलग होते हैं। जो आपको बात याद रखना है वो बात याद रखना है कि कैटल आलपोर्ट ने तो शील गुणों के सिद्धांत का वर्णन किया ही है, लेकिन कैटल ने भी शील गुणों की बात की है, लेकिन कैटल के शील गुण अलग है किससे, आलपोर्ट के शील गुणों से। नेक्स्ट है कि कैटल ने हेंज आइजैक के कारक विश्लेषण के सिद्धांत के आधार पर शील गुणों का विश्लेषण किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैटल ने शील गुणों का विश्लेषण किया है, कैटल ने शील गुणों का जो विश्लेषण किया वो किस कारक के आधार पर किया है, तो वो किया है हेंज आइजैक के कारक विश्लेषण सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट है कि कैटल ने आलपोर्ट के 17,953 शील गुणों के कारक विश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण किया। अब जो कैटल ने वर्गीकरण किया है शील गुणों का वो किस आधार पर किया है, तो वो किया है किसके आधार पर, वो किया है आलपोर्ट के सिद्धांत के आधार पर। जो आलपोर्ट ने बताया था कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो 17,953 शील गुणों से बना होता है। इन्हीं शील गुणों के आधार पर कैटल ने भी अपने सिद्धांत का वर्णन किया है, अपने सिद्धांत में शील गुणों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है कि कैटल के अनुसार शील गुण एक मानसिक संरचना एवं अनुमान है जो निरीक्षित व्यवहार पर आधारित होते हैं। इनसे व्यवहार के कुछ विशिष्ट पहलू प्रकट होते हैं। तो कैटल के अनुसार जो
शील गुण है वो क्या है? तो कैटल के अनुसार जो शील गुण है वो क्या है? एक प्रकार की मानसिक संरचना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके अनुसार या किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो शील गुण है वो मानसिक संरचना है, तो वो है कैटल के अनुसार। नेक्स्ट है कि कैटल ने सामान्य व्यक्ति में 23 शील गुण माने हैं, असामान्य में 12, परंतु अंतिम रूप से जो शील गुण माने हैं वो 16 माने हैं। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि कैटल ने जो सामान्य व्यक्तियों में मानी है, सामान्य व्यक्तियों में जो शील गुण माने हैं वो माने हैं 23। और अगर असामान्य की बात करें तो असामान्य में इन्होंने कहा है कि असामान्य व्यक्ति जो होते हैं उनमें 12 शील गुण पाए जाते हैं, लेकिन अंतिम रूप से 16 शील गुण इन्होंने माने हैं अपने सिद्धांत में। नेक्स्ट है कि इन्होंने मूलतः शील गुणों की संख्या 16 बताई है जो सबसे महत्वपूर्ण एवं धनात्मक चरित्र से संबंधित है। तो अगर आपसे मूल रूप से पूछा जाए कि मूल रूप से कैटल ने कितने शील गुणों की संख्या बताई है, तो वो बताई है 16। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।